एक गांव की बात है जिसका नाम था टुनटुनपुर। यहाँ के सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे, बहुत मेहनती थे और अपना घर अपनी मेहनत से चलाते थे। लेकिन यहाँ का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। एक बार इस गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 2-3 दिन तक ये बारिश रुकी ही नहीं। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो लोग खेती करते थे उनका तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों की सारी फसल खराब हो गई। फसल खराब होने के कारण इस गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई। गांव वालों ने राजा के पास जाने की सोची। हम लोगों को महाराज के पास जाना ही होगा। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। गांव वाले राजा के पास जाते हैं। महाराज महाराज हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही हमारी जान बचा सकते हैं, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। मदद? कैसी मदद? आखिर मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? मुझे जरा विस्तार से बताइए। महाराज, गांव में अकाल पड़ गया है। किसी के भी पास एक वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके हमारी कुछ मदद कीजिए। आप हमें महल से 50,000 रुपये दे दीजिए। गांव वाले इसकी पाई पाई आपको चुका देंगे, वरना हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम्हारे लिए ही पैसे रखे हैं क्या मैंने यहाँ पर? 50,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा तो महल को कैसे चलाऊंगा? मेहनत करो, फिर जाके कमाओ और खाओ। रोज महल को सजाने के लिए इतने पैसे खर्च होते हैं। क्या हम गांव वालों को देने के लिए महल में 1 रुपया भी नहीं है? कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना हम लोग तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मेरे से जबान लड़ाते हो? कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने तुम्हें ये सब बोलने की? मेहनत तुम्हें करनी नहीं है, फ्री के पैसे लेने के लिए यहाँ आ गए। जाके मेहनत करो और कमाओ। महाराज ने तो हमारी मदद की नहीं। अब केवल सन्यासी बाबा ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना होगा, ये सारी बातें बतानी होगी। अब केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा जी कृपया करके हमारी मदद कीजिए। राजा ने तो हमारी एक भी ना सुनी। वो तो हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। केवल आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन राजा को ये बात मत बताना कि तुम लोग मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। सन्यासी बाबा महल जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत दूर से आए हूँ आपकी दयालुता के किस्से सुनकर। क्या इस संत की कुछ सहायता की जाएगी? सहायता के लिए कुछ कम ही मांगो तो जरूर सहायता की जाएगी, लेकिन ज्यादा की उम्मीद मेरे से मत करना। अरे महाराज, मैं तो एक संत हूँ, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थोड़ी है। मुझे सिर्फ आपके राजमहल से 20 दिन तक 2 रुपए की भिक्षा चाहिए। क्या इतनी भी आप मेरी सहायता नहीं कर पाएंगे? सिर्फ इतने पैसे? इतने में तो आपकी सहायता जरूर हो जाएगी। मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा, और 2 रुपए की भिक्षा 20 दिन तक आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन मेरे भिक्षा लेने का एक नियम है। मैं जो भिक्षा पहले दिन लेता हूँ उसका 2 गुना अगले दिन, फिर उसका 2 गुना अगले दिन और चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना लेता हूँ। यही नियम है मेरे भिक्षा लेने का। ठीक है, आज से लेके 20 दिन तक आपको आपकी भिक्षा आपके नियम अनुसार दी जाएगी। राजा संतों के श्राप से बहुत डरता था, क्योंकि उसके पिताजी की मौत भी एक संत के श्राप के कारण ही हुई थी। इसलिए संत की ये बात उसने तुरंत मान ली। सुनो, जो संत इस महल में आए थे उनको उनके नियम अनुसार
20 दिन तक उनकी भिक्षा दे दी जाए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई शराब का भागीदार नहीं बनना है। बस उनके कहे अनुसार उनको भिक्षा दे दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत रहिए। संत को उनकी भिक्षा उनके नियमानुसार दे दी जाएगी। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार संत को भिक्षा दी जाने लगी। इसी प्रकार भिक्षा देने के 5-6 दिन बाद मुनीम जी ने इसका हिसाब लगाया। हिसाब लगाने के बाद मुनीम जी को पता चला ये संत तो बहुत चालाक निकला। इसने तो 20 दिन में महल से 20,97,150 रुपये उड़ाने की योजना बना ली है। यह बात मुझे जल्द से जल्द मंत्री जी को बतानी पड़ेगी, वरना तो महल खाली हो जाएगा। मुनीम जी ने मंत्री जी को बुलाया और सारा हिसाब दिखाया कि किस प्रकार संत ने महल से 20,97,150 रुपये उड़ाने की योजना बनाई है, और कहा कि वो जल्द से जल्द महाराज से बात करें, वरना तो महल खाली हो जाएगा। ये सारी बात मुझे जल्द से जल्द महाराज को बतानी पड़ेगी। अगर इसी प्रकार हम संत को भिक्षा देते रहे तो राजमहल खाली हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द जाकर महाराज से ये बात करता हूँ। मंत्री महाराज से बात करने के लिए जाता है। मंत्री महाराज को संत की सारी योजना के बारे में बताता है। अरे तुम पागल हो गए हो? इतने पैसे देने के लिए थोड़ी बोला था मैंने। जरूर मुनीम जी से जरूर कुछ गलती हुई होगी। उन्हें बोलो हिसाब ढंग से करें। महाराज, मैंने सारा हिसाब देखा है। हिसाब में कोई गलती नहीं है। आप जल्द से जल्द संत बाबा को बुलाइए, वरना तो राजमहल खाली हो जाएगा। आप जल्द से जल्द बुलाकर उनसे बात कीजिए। संत बाबा को महल में बुलवाया जाता है। बाबा जी, कृपा करके आप अपना ये नियम वापस ले लीजिए। मैं कंगाल हो जाऊंगा। पूरा महल खाली हो जाएगा। फिर संत कहते हैं, ठीक है, मैं ये नियम वापस ले लूँगा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो ताकि मैं गांव वालों की मदद कर सकूं। वे लोग कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। मैं इन पैसों से उनकी मदद कर दूंगा। लेकिन गांव वालों को तो सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए थे। इतने में उनका काम हो जाएगा। आप 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? वो लोग जब तुम्हारे पास आए तो क्या तुमने उनकी मदद की? अब या तो तुम 1 लाख रुपए दो, या तो फिर मैं अपना नियम वापस नहीं लूँगा और तुम्हें श्राप दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं चाहिए। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। महल से 1 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार राजा को संत को 1 लाख रुपए देने पड़े और इस पैसे से संत ने गांव वालों की मदद की।